Hello students, this is Sasikant. So welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject statistics. The name of chapter is linear regression और हम काफ़ी दिनों से ये linear regression कर रहे हैं. हम इसके अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं. ये जो है ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का. तो देख लीजिए, ये इलस्ट्रेशन नंबर 21 है. बहुत ही टेक्टिकल है, इसमें कोई दिमाग नहीं चाहिए. इसमें आपको फॉर्मूला जो है कंप्लीटली याद होना चाहिए. अब देखिए, मैं ये समझाने से पहले कुछ आपको समझा देता हूँ. मतलब ये इलस्ट्रेशन 21 कराने से पहले मैं कुछ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. आपने देखा होगा, अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो, हम लिखते थे बी वाई एक्स इज इक्वल एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर. हम ये फॉर्मूला जब लिखते थे, अगर हमने सिर्फ माइनस यूज किया है या फिर प्लस यूज किया है तो कोई इश्यू ही नहीं था, क्योंकि उसे कहते हैं चेंज इन ओरिजिन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज फ्री फ्रॉम चेंज इन ओरिजिन. दूसरा, अगर देखें, अगर आपने डिवीजन यूज किया है तो डिवीजन के लिए हम यहां पर मल्टीप्लिकेशन में साइड में लेते थे, ये क्या लेते थे, सी वाई बाई सी एक्स. और अगर आपने मल्टीप्लिकेशन यूज किया है तो इसका रिवर्स, तो हम लेंगे सी एक्स बाई सी वाई. ठीक है. तो आप बी वाई एक्स फाइंड करने के लिए डिवीजन में ये लिया करते थे, तो बी यू वी फाइंड करने के लिए हम इसका रिवर्स पैटर्न लेंगे. देखो, समझने की कोशिश करना, समझते हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं समझ में आता है तो जब हम फेस टू फेस मिलेंगे तब इसको देखा जाएगा. ओके, बाकी इसमें कोई मेहनत नहीं है ना. तो पहला रीड करते हैं. इफ बी वाई एक्स, आपको बी वाई एक्स दिया है, बी यू वी फाइंड करना है. बी वाई एक्स इज गिवन, यू है एक्स माइनस 15 और वी है वाई माइनस 20. तो बी यू वी की वैल्यू कितनी होगी? हम जानते हैं अगर माइनस करो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है. सो बी यू वी वुड बी 0.85. कुछ नहीं करना है, ये देखिए यहां पर आंसर है. बी यू वी वुड बी व्हाट? बी यू वी वुड बी, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो रहा है, हाँ, बी यू वुड बी 0.85. कोई इश्यू नहीं है. दूसरा, इफ u is x minus 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड v is y minus 8 डिवाइडेड बाई 5. तो यहाँ हमने क्या यूज किया होगा बी वाई एक्स फाइंड करने के लिए? तो हमने यूज किया होगा यहाँ पर सी वाई बाई सी एक्स. तो इसका हमें करना पड़ेगा रिवर्स, क्योंकि अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? बी यू वी. तो बी यू वी यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे? सी एक्स बाई सी वाई. तो सी एक्स हो जाएगा ये 5, सॉरी एक्स ना, सी एक्स हो जाएगा 3 और सी वाई हो जाएगा 5. इज दैट क्लियर? तो 0.9 हमें ये फाइंड करना है. तो हमें सिर्फ ये देखना है 3 और 5 का यूज कैसे करना है. आप देख लीजिए कैलकुलेशन. सिंस दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, सॉरी, सिंस दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस, देन बी वाई एक्स वुड बी लाइक दिस 0.9 इंटू ये जो 3 देख रहे हो आप, फॉर्मूला में आपको सेट करना है, जो कि मैंने आपको समझा दिया. इसके बाद अगर देखें तो नंबर 3, इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर 10 से डिवाइड किया है. तो यहाँ कॉम्प्लिकेशन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि डिवीज़न के लिए हम यूज़ कर लेते हैं सी एक्स बाई सी वाई, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे सी वाई बाई सी एक्स. ठीक है. देखिए नंबर 3. सो नंबर 3 अगर आप देखते हो तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी. देखो 10 आपने मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर आपने ये जो है सी एक्स लिया हुआ है. क्लियर है? तो बी वाई एक्स आप फाइंड करोगे, बी वी यू इज इक्वल, मेरे ख्याल से अगर समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे ना एक काम करना पड़ेगा. एक काम करो, ये सम ध्यान से देख लो, है ना. सम अगर ध्यान से देखते हो तो x के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है और y के साथ डिवीजन का रिलेशन है. मैं यहाँ स्क्रीन कर रहा हूँ बनी. तो ऐसा इस तरह से होगा, बी वी यू इज इक्वल बी वाई एक्स. अगर आपने डिवीजन यूज किया है तो डिवीजन के लिए हम यूज करेंगे सी एक्स बाई सी वाई. ये किसके लिए?
डिवीजन, ध्यान से देखना है, किसके लिए? डिवीजन, है ना, ये डिवीजन के लिए, इनटू सी वाई बाई सी एक्स, है ना। तो ये वाली जो लाइन ली है मैंने, ये वाला लिया है डिवीजन के लिए और ये वाला लिया है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ध्यान से इसको कहीं पर भी आप एक जगह लिख दो। अगर ये एक जगह एक तरफ लिख देते हो कहीं तो वो सम जो है मुझे हटाना ही पड़ेगा ये स्क्रीन देखने के लिए। ओके, तो हम पहले डिवीजन की बात करते हैं। तो डिवीजन में हमने सी वाई, तो डिवीजन में हमको सी वाई मिलता है 10, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में सी एक्स मिलता है 10, है ना। तो यहाँ पर वापस से आ जाओ, ये तो है, एक तो है 0.25 है, हाँ यहाँ कर देते हैं, ये सबसे बेस्ट जगह है ना। u is equal byx for the division, cx by cy for the multiplication cy by cx। तो हमें डिवीजन में मिला था, डिवीजन में क्या मिला था हमें? तो डिवीजन में मिला था हमें सी वाई, आप देख सकते हो ये रहा सी वाई, यहाँ मिलेगा। तो सी वाई है 10 डिवीजन के लिए, और बी वाई एक्स है हमारा, बी वाई एक्स 0.25, ठीक है। सी एक्स तो अवेलेबल नहीं है तो 1 लिखेंगे, सी वाई है 10 इंटू, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हमें सी एक्स मिल रहा है 10, तो मल्टीप्लिकेशन में सी एक्स मतलब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू है 10, ऊपर कुछ नहीं है तो 1। सो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 0.0025 इज योर आंसर। आप देख लीजिए 0.025 इज योर आंसर। ओके, हाँ, यू कैन सी 0.025 इज योर आंसर। इसी तरह से आप नंबर 4 करोगे, वहाँ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया है, तो मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली यू कैन गेट व्हाट 0.64। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलो आगे चलते हैं। ये जो है MCQs है, हम यहाँ MCQs साथ में सॉल्व करने वाले हैं। अगर मेरा कोई आंसर रॉन्ग हो तो मुझे माफ़ करना, ठीक है, आप लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। नंबर 1, आई एम रीडिंग द वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। फंक्शनल रिलेशन ना जो रिग्रेशन बताता है और कुछ नहीं बताता, है ना, और कोई नहीं बताता। द बेस्ट फिटेड लाइन ऑफ रिग्रेशन कैन बी ऑब्टेन बाई विच मेथड। तो बेस्ट फिटेड मेथड जो है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड को कहते हैं। किसको कहते हैं? लीस्ट स्क्वायर मेथड अकॉर्डिंग टू मी। देन इन यूजुअल नोटेशन व्हाट इज बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स को हम कहते हैं, बी वाई एक्स को वैसे तो स्लोप कहते हैं और रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। इंटरसेप्ट तो ए को कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इसकी डेफिनेशन होगी। तो डेफिनेशन क्या है? द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वैल्यू y फॉर अ यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। हाँ, सी इसका करेक्ट आंसर है। देन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला आप जानते हो, बी वाई एक्स इज इक्वल आर इंटू एस वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स। तो एक तो ये रहा फॉर्मूला हमारा, ये डी, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू एक्स बार एंड वाई बार, जो कि हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था। व्हाट इज एरर ई इन एस्टिमेशन इन केस ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स। तो एरर ऑफ एस्टिमेशन कहते हैं वाई माइनस वाई कैप, एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। देन which regression line is used if sale of commodity depend on advertisement cost। तो sale of commodity is depend on advertisement cost। तो advertisement cost जो हुआ वो हो जाएगा independent variable, और जो sale of commodity होगा वो हो जाएगा just a second, डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे डिपेंड करता है, तो एक्स हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और सेल ऑफ कमोडिटी हो जाएगी वाई। ओके, तो रिग्रेशन लाइन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑन सेल, कॉस्ट ऑन सेल वाई ऑन एक्स निकलते हैं ना, तो वाई ऑन एक्स, हाँ, तो ये एक्स हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट सेल। तो कॉस्ट ऑन एडवर्टाइजमेंट, सेल ऑन कॉस्ट, सेल advertisement cost, regression line advertisement cost on advertisement cost, wrong,
regression line on sales on advertisement cost, yeah, correct. So C is correct according to me, regression line of sales on advertisement cost. Then number 8, which of the following is a regression line of y on x? So y on x की regression line है, ये clear है. C, for which value of correlation coefficient are the regression coefficient become 0? तो 0 के लिए ही 0 होता है. What is the coefficient of determination in the study of regression for two variable? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट है. तो बी, इफ द रिग्रेशन लाइन y कैप इज इक्वल 10 प्लस 3x, व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल 20. सो x की जगह 20 है तो यहाँ पर आप 20 सब्सटीट्यूट करोगे, 3 इंटू 20 हो जाएगा 60 प्लस 10 हो जाएगा 70. ओके, सो 70 इज द आंसर. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स इफ द रिग्रेशन लाइन इज दिस? तो ऐसा रिग्रेशन लाइन तो होता ही नहीं है. तो हमने करना क्या होता है कि y को इस साइड रखो और बाकी सारी वैल्यू को उधर देखोगे तो -50 उस साइड चला जाएगा, 50 हो जाएगा. ये 2x है तो उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, और ये 3 जो है साइड चेंज करोगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/3 नेगेटिव. सो नेगेटिव 2/3 इज द आंसर. चेक इट वेदर इट इज नेगेटिव 2/3. यस, सी है ना. तो इस तरह से आपको बाकी के सॉल्व करना है. ये 3 इलस्ट्रेशन है. थैंक यू फॉर नाउ. स्टे होम एंड स्टे सेफ. कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो. थैंक यू, बाय.